हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD03 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, जिससे कि जो है आपको कुछ हेल्प हो सके। अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं तो जाहिर सा बात है कि आपको कुछ समझ में आएगा और इससे रिलेटेड जो है जितने भी प्रश्न आएंगे आप लिख सकेंगे। तो जो प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, यह जो प्रश्न है बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। और मैं इस प्रश्न को बता देना चाहूँगा और अच्छी तरीके से समझा देना चाहूँगा, जिससे कि आपको कुछ मदद मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि नागार्जुन और श्रीकांत त्रिपाठी निराला और केदारनाथ अग्रवाल जो है, ये सभी प्रगतिवादी कवि थे। अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रगतिवादी कविता की क्या विशेषताएं हैं, प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखना है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको लिखना है हेडिंग के तौर पे, वह है शोषण के प्रति विद्रोह। ओके, इस यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसान, मजदूर और पूंजीपति वर्ग के अत्याचारों के प्रति विद्रोह। कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्रगतिवादी कवि हुए, इन कवियों ने अपने काव्य में किसान और मजदूर के ऊपर जो अत्याचार होता था, शोषण होता था, उस चीज़ को इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अपनी कविताओं में स्थान दिया है। कहने का मतलब यह है कि शोषण के प्रति विद्रोह जो है प्रगतिवादी कवियों का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। और उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने समय के दौरान जो है जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में जो है शोषण के प्रति विद्रोह जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। अगर हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं और उनकी रचनाओं को पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं तो हम पहला पॉइंट में लिख सकते हैं शोषण के प्रति विद्रोह। नेक्स्ट है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण भी प्रगतिवादी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने अपने रचनाओं में मानवतावाद को सबसे प्रमुख स्थान दिया है। बस यही आपको इस पॉइंट के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्रगतिवादी कवि थे, उन कवियों ने उस समय रचनाएं लिखना शुरू किया जब समाज में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता था। कहने का मतलब यह है कि उस समय समाज में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच जो थे भेदभाव की जो भावना थी, काफ़ी ज़्यादा पनप रहा था। इसलिए प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को दूर करने का काफ़ी अत्यंत प्रयास किया। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल देना जो है प्रगतिवादी काव्यों का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। नेक्स्ट है नारी शोषण के प्रति विद्रोह। नारी उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि सामाजिक बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि नारी के शोषण के प्रति विद्रोह भी प्रगतिवादी कविताओं का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। क्योंकि जितने भी प्रगतिवादी कवि थे, उनका मानना था कि नारी जो है एकमात्र जो है उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि अगर नारी को अगर कुछ समाज में करने दिया जाता है तो वह काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने नारी के प्रति होने वाले शोषण को जो है शोषण के विद्रोह को जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जितने भी प्रगतिवादी कवि थे, उन कवियों ने नारी शोषण के प्रति विद्रोह जाहिर किया है, क्योंकि उनका मानना था कि नारी एकमात्र उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि नारी में भी एक ऐसा क्षमता होता है, एक ऐसा एफिशिएंसी होता है, जिससे जो है वह अपने समाज में अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से कुछ कर सकती है, जो कि पुरुष नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह। पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह भी प्रगतिवादी कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे, उन्होंने समाज में जो छोटे वर्ग के लोग थे, किसान, मजदूर, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उसके ऊपर पूंजीपति वर्ग के लोग जो है अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, जो प्रगतिवादी कवियों को देखा नहीं गया। और इस चीज़ को उन्होंने समाज से दूर करने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी, प्रगतिवादी कवि ने जितने भी कविताएं लिखी, उनके काव्यों को अगर हम पढ़ते हैं तो जान पाएंगे कि हम उन कवियों ने समाज में पूंजीपतियों के विद्रोह को जो है अपने काव्यों में दर्शाया है। नेक्स्ट है ईश्वर के प्रति अनास्था। ईश्वर की तुलना में मानवतावाद को महत्व देना भी
पुंज प्रगतिवादी कविता का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों का मानना था कि संसार में ईश्वर की तुलना में मानवता को सबसे ज़्यादा मानना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि एक मानव का मदद दूसरा मानव ही कर सकता है। इसलिए ईश्वर की तुलना में मानवता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इस चीज़ को बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेखूबी ढंग से प्रगतिवादी कवियों ने अपने रचनाओं में लिखा है। नेक्स्ट है शोषित के प्रति सहानुभूति, गरीबों के अत्याचार से दुखी। शोषित के प्रति सहानुभूति कहने का मतलब ये है कि जब प्रगतिवादी कवि अपनी रचना कर रहे थे, अपने रचनाओं का निर्माण कर रहे थे, उस समय समाज में गरीबों के ऊपर अत्याचार होता था, निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, उनका शोषण होता था जो कि प्रगतिवादी कभी देख नहीं पाते थे और उनके अंदर जो है एक प्रकार का दया का भाव आ जाता था। इसलिए इस चीज़ को भी उन्होंने अपने रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कहने का मतलब है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी प्रगतिवादी कवियों का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी प्रगतिवादी कवि थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में गरीबी, भूखमरी और अकाल या बेरोजगारी से समस्याओं का भी उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने रचनाओं में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी प्रगतिवादी कवियों का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है और इन कवियों ने तत्कालीन समाज में जो गरीबी की स्थिति थी, भूखमरी की स्थिति थी, अकाल की जैसी समस्याएं जो उस समय उभर पड़ी थी और जो बेरोजगारी की समस्या थी, उस चीज़ को भी उन्होंने अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में जो है स्थान दिया है। अतः हम कह सकते हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना भी प्रगतिवादी कवियों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहा है। नेक्स्ट, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता भी प्रगतिवादी कवियों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जितने भी प्रगतिवादी कवि थे वे कर्मवाद को ज़्यादा महत्व देते थे, जबकि भाग्यवाद को जो है कम महत्व देते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता भी जो है प्रगतिवादी कवियों का सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। दोस्तों बस रहने देते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको जितने भी पॉइंट है इसको नोट आउट कर सकते हो। थैंक यू।